मोक्ष का मूल क्या है? बोले गुरु का प्रसन्न हो जाना। तो गुरु कब प्रसन्न होते हैं? जब अहंकार रहित होते हैं। एक बार समर्थ गुरु श्री स्वामी रामदास जी महाराज जी की सेवा में जो शिष्य रहते थे, एक शिष्य से बहुत प्रेम करते थे। तो और शिष्यों को ईर्ष्या हुई, तो स्वामी जी के पास जाके निवेदन किया कि आप एक को ही बुलाते हुए, एक का ही नाम लेते हुए, एक से ही आदेश करते हो। हम लोग भी तो है महाराज जी, कभी हमको भी अवसर दीजिए। ऐसा प्रेम क्यों करते हो उनसे और हमसे भेद करके? हम भी तो आपके शिष्य हैं। तो समर्थ ही होते हैं। कुछ नहीं बोले, बोले जाओ सबको बुलाएंगे, किसी दिन सेवा होगी बुलाएंगे, जाओ। दूसरे दिन बुलाया, बोले सबको बुलाओ। सब आए। जांग में पट्टी बंधी हुई थी। कहा बेटा बहुत बड़ा फोड़ा रात्रि भर में हो गया, बहुत पीला दे रहा है। और हमने देखा है पट्टी खोल के, उसमें मवाद भी बन गया है। बोले गुरुजी अभी शिवाजी के पास जाते हैं और उनसे राजवैद्य लेके आते हैं, वो ठीक करेंगे। उन्होंने नहीं, इसकी दवा हम जानते हैं। कोई शिष्य यहाँ उसका मुंह है, मुंह लगा के यदि सब मवाद पी ले, हो सकता है वो शिष्य मर जाए क्योंकि मवाद है, पर हम ठीक हो जाएंगे। आप में से कौन पिएगा? आप सब चुप हो गए। आप लोग तो अब चुप हो गए सब कि मर जाएंगे, मवाद पीना। बहुत से तो पीछे खसक लिए, कुछ हाथ जोड़े खड़े रहे, पर हाँ नहीं कहा। और वो सेवा में लगे हुए थे जिनके विरोध में सब शिष्य शिकायत की थी। आवाज लगाई, बेटा। हाँ गुरुजी, सेवा में थे, छोड़ के आगे। जी ये मवाद बन गया है फोड़े में, अगर इसको तुम पी लोगे तो हो सकता है तुम मर जाओ, लेकिन हम ठीक हो जाएंगे। बोले गुरुजी तुरंत बताओ कहाँ से पीना है? बोले यहाँ से पीना है। मुंह लगाया, पूरा पी गए। बोले गुरुजी रोज ऐसा पीने को मिले तो बहुत आनंद आया, इतना मीठा था, इतना स्वादिष्ट था। तो उन समर्थ गुरु ने पट्टी खोली और दिखाया तो कलमी आम बांधे हुए थे। परीक्षा के लिए कलमी आम बांध लिया था। तो सब शिष्यों से कहा, देखा इसलिए इसको प्रेम करता हूँ, जो अपने प्राणों को समर्पित करके, देह भाव का त्याग करके गुरु की शरण में है कि गुरुजी ठीक हो जाए, हमारे प्राण निकल जाए, कोई बात नहीं, गुरुजी को दर्द न हो। ये समर्पण गुरु प्रसन्नता का हेतु होता है जब अहंकार रहित होते हैं। एक बार समर्थ गुरु श्री स्वामी रामदास जी महाराज जी की सेवा में जो शिष्य रहते थे, एक शिष्य से बहुत प्रेम करते थे। तो और शिष्यों को ईर्ष्या हुई, तो स्वामी जी के पास जाके निवेदन किया कि आप एक को ही बुलाते हुए, एक का ही नाम लेते हुए, एक से ही आदेश करते हो। हम लोग भी तो है महाराज जी, कभी हमको भी अवसर दीजिए। ऐसा प्रेम क्यों करते हो उनसे और हमसे भेद करके? हम भी तो आपके शिष्य हैं। तो समर्थ ही होते हैं। कुछ नहीं बोले, बोले जाओ सबको बुलाएंगे, किसी दिन सेवा होगी बुलाएंगे, जाओ। दूसरे दिन बुलाया, बोले सबको बुलाओ। सब आए। जांग में पट्टी बंधी हुई थी। कहा बेटा बहुत बड़ा फोड़ा रात्रि भर में हो गया, बहुत पीला दे रहा है। और हमने देखा है पट्टी खोल के, उसमें मवाद भी बन गया है। बोले गुरुजी अभी शिवाजी के पास जाते हैं और उनसे राजवैद्य लेके आते हैं, वो ठीक करेंगे। उन्होंने नहीं, इसकी दवा हम जानते हैं। कोई शिष्य यहाँ उसका मुंह है, मुंह लगा के यदि सब मवाद पी ले, हो सकता है वो शिष्य मर जाए क्योंकि मवाद है, पर हम ठीक हो जाएंगे। आप में से कौन पिएगा? आप सब चुप हो गए। आप लोग तो अब चुप हो गए सब कि मर जाएंगे, मवाद पीना। बहुत से तो पीछे खसक लिए, कुछ हाथ जोड़े खड़े रहे, पर हाँ नहीं कहा। और वो सेवा में लगे हुए थे जिनके विरोध में सब शिष्य शिकायत की थी। आवाज लगाई, बेटा। हाँ गुरुजी, सेवा में थे, छोड़ के आगे। जी ये मवाद बन गया है फोड़े में, अगर इसको तुम पी लोगे तो हो सकता है तुम मर जाओ, लेकिन हम ठीक हो जाएंगे। बोले गुरुजी तुरंत बताओ कहाँ से पीना है? बोले यहाँ से पीना है। मुंह लगाया, पूरा पी गए। बोले गुरुजी रोज ऐसा पीने को मिले तो बहुत आनंद आया, इतना मीठा था, इतना स्वादिष्ट था। तो उन समर्थ गुरु ने पट्टी खोली और दिखाया तो कलमी आम बांधे हुए थे। परीक्षा के लिए कलमी आम बांध लिया था। तो सब शिष्यों से कहा, देखा इसलिए इसको प्रेम करता हूँ, जो अपने प्राणों को समर्पित करके, देह भाव का त्याग करके गुरु की शरण में है कि गुरुजी ठीक हो जाए, हमारे प्राण निकल जाए, कोई बात नहीं, गुरुजी को दर्द न हो। ये समर्पण गुरु प्रसन्नता का हेतु होता है। दोस्ती करो, दोस्ती का मना नहीं है। किसी को भी अगर प्यार से स्वीकार करो तो आजीवन निर्वाह की सोचो। ये नहीं आज इसको कल उसको, ऐसे करने से तो आप लोगों का चरित्रहीन हो जाओगा। ये जो दोस्ती है, हमें इससे कोई नफरत नहीं है, इससे कोई हमें गिला शिकवा नहीं। पवित्र दोस्ती रखो। दोस्त वही जो अपने दोस्त को आगे बढ़ावे, दोस्त को नीचे गिरा दे, दोस्त को कूड़ा करकट कर दे, ऐसा नहीं। ये दोस्ती भी क्या,
जो निर्वाह न कर पावे। और आजकल ऐसे दोस्त मिलना मुश्किल है जो निर्वाह करे। है, ऐसा नहीं हम कहते कि नहीं है, लेकिन वही दोस्ती अच्छी है जो आजीवन निर्वाह हो। मोक्ष का मूल क्या है? बोले गुरु का प्रसन्न हो जाना। तो गुरु कब प्रसन्न होते हैं? जब अहंकार रहित होते हैं। एक बार समर्थ गुरु श्री स्वामी रामदास जी महाराज जी की सेवा में जो शिष्य रहते थे, एक शिष्य से बहुत प्रेम करते थे। तो और शिष्यों को ईर्ष्या हुई, तो स्वामी जी के पास जाके निवेदन किया कि आप एक को ही बुलाते हुए, एक का इनाम लेते हुए, एक से ही आदेश करते हो। हम लोग भी तो है महाराज जी, कभी हमको भी अवसर दीजिए। ऐसा प्रेम क्यों करते हो उनसे और हमसे भेद करके? हम भी तो आपके शिष्य है। तो समर्थ ही होते हैं। कुछ नहीं बोले, बोले जाओ सबको बुलाएंगे, किसी दिन सेवा होगी बुलाएंगे, जाओ। दूसरे दिन बुलाया, बोले सबको बुलाओ। सब आए। जांग में पट्टी बंधी हुई थी। कहा बेटा बहुत बड़ा फोड़ा रात्रि भर में हो गया, बहुत पीला दे रहा है। और हमने देखा है पट्टी खोल के, उसमें मवाद भी बन गया है। बोले गुरुजी अभी शिवाजी के पास जाते हैं और उनसे राजवैद्य लेके आते हैं, वो ठीक करेंगे। उन्होंने नहीं, इसकी दवा हम जानते हैं। कोई शिष्य यहाँ उसका मुंह है, मुंह लगा के यदि सब मवाद पी ले, हो सकता है वो शिष्य मर जाए क्योंकि मवाद है, पर हम ठीक हो जाएंगे। आप में से कौन पिएगा? आप सब चुप हो गए। आप लोग तो अब चुप हो गए सब कि मर जाएंगे। मवाद पीना, बहुत से तो पीछे खसक लिए, कुछ हाथ जोड़े खड़े रहे, पर हाँ नहीं कहा। और वो सेवा में लगे हुए थे जिनके विरोध में सब शिष्य शिकायत की थी। आवाज लगाई, बेटा। हाँ गुरु, सेवा में थे, छोड़ के आ गए। जी ये मवाद बन गया है फोड़े में, अगर इसको तुम पी लोगे तो हो सकता है तुम मर जाओ, लेकिन हम ठीक हो जाएंगे। बोले गुरु जी तुरंत बताओ कहाँ से पीना है? बोले यहाँ से पीना है। मुंह लगाया, पूरा पी गए। बोले गुरु जी रोज ऐसा पीने को मिले तो बहुत आनंद आया, इतना मीठा था, इतना स्वादिष्ट था। तो उन समर्थ गुरु ने पट्टी खोली और दिखाया तो कलमी आम बांधे हुए थे। परीक्षा के लिए कलमी आम बांध लिया था। तो सब शिष्यों से कहा, देखा, इसलिए इसको प्रेम करता हूँ जो अपने प्राणों को समर्पित करके, देह भाव का त्याग करके गुरु की शरण में है कि गुरु जी ठीक हो जाए, हमारे प्राण निकल जाए, कोई बात नहीं, गुरु जी को दर्द ना हो। ये समर्पण गुरु प्रसन्नता का हेतु होता है जब अहंकार रहित होते हैं। एक बार समर्थ गुरु श्री स्वामी रामदास जी महाराज जी की सेवा में जो शिष्य रहते थे, एक शिष्य से बहुत प्रेम करते थे। तो और शिष्यों को ईर्ष्या हुई, तो स्वामी जी के पास जाके निवेदन किया कि आप एक को ही बुलाते हुए, एक का इनाम लेते हुए, एक से ही आदेश करते हो। हम लोग भी तो है महाराज जी, कभी हमको भी अवसर दीजिए। ऐसा प्रेम क्यों करते हो उनसे और हमसे भेद करके? हम भी तो आपके शिष्य है। तो समर्थ ही होते हैं। कुछ नहीं बोले, बोले जाओ सबको बुलाएंगे, किसी दिन सेवा होगी बुलाएंगे, जाओ। दूसरे दिन बुलाया, बोले सबको बुलाओ। सब आए। जांग में पट्टी बंधी हुई थी। कहा बेटा बहुत बड़ा फोड़ा रात्रि भर में हो गया, बहुत पीला दे रहा है। और हमने देखा है पट्टी खोल के, उसमें मवाद भी बन गया है। बोले गुरुजी अभी शिवाजी के पास जाते हैं और उनसे राजवैद्य लेके आते हैं, वो ठीक करेंगे। उन्होंने नहीं, इसकी दवा हम जानते हैं। कोई शिष्य यहाँ उसका मुंह है, मुंह लगा के यदि सब मवाद पी ले, हो सकता है वो शिष्य मर जाए क्योंकि मवाद है, पर हम ठीक हो जाएंगे। आप में से कौन पिएगा? आप सब चुप हो गए। आप लोग तो अब चुप हो गए सब कि मर जाएंगे। मवाद पीना, बहुत से तो पीछे खसक लिए, कुछ हाथ जोड़े खड़े रहे, पर हाँ नहीं कहा। और वो सेवा में लगे हुए थे जिनके विरोध में सब शिष्य शिकायत की थी। आवाज लगाई, बेटा। हाँ गुरु, सेवा में थे, छोड़ के आ गए। जी ये मवाद बन गया है फोड़े में, अगर इसको तुम पी लोगे तो हो सकता है तुम मर जाओ, लेकिन हम ठीक हो जाएंगे। बोले गुरु जी तुरंत बताओ कहाँ से पीना है? बोले यहाँ से पीना है। मुंह लगाया, पूरा पी गए। बोले गुरु जी रोज ऐसा पीने को मिले तो बहुत आनंद आया, इतना मीठा था, इतना स्वादिष्ट था। तो उन समर्थ गुरु ने पट्टी खोली और दिखाया तो कलमी आम बांधे हुए थे। परीक्षा के लिए कलमी आम बांध लिया था। तो सब शिष्यों से कहा, देखा, इसलिए इसको प्रेम करता हूँ जो अपने प्राणों को समर्पित करके, देह भाव का त्याग करके गुरु की शरण में है कि गुरु जी ठीक हो जाए, हमारे प्राण निकल जाए, कोई बात नहीं, गुरु जी को दर्द ना हो। ये समर्पण गुरु प्रसन्नता का हेतु होता है। दोस्ती करो, दोस्ती का मना नहीं है। किसी को भी अगर प्यार से स्वीकार करो तो आजीवन निर्वाह की सोचो। ये नहीं आज इसको कल उसको, ऐसे करने से तो आप लोगों का चरित्रहीन हो जाएगा। ये जो दोस्ती है, हमें इससे कोई नफरत नहीं है, इससे कोई हमें गिला शिकवा नहीं। पवित्र दोस्ती रखो।
दोस्त वही जो अपने दोस्त को आगे बढ़ावे, दोस्त को नीचे गिरा दे, दोस्त को कूड़ा करकट कर दे, ऐसा नहीं। ये दोस्ती भी क्या जो निर्वाह न कर पावे, और आजकल ऐसे दोस्त मिलना मुश्किल है जो निर्वाह करे। है ऐसा नहीं हम कहते कि नहीं है, लेकिन वही दोस्ती अच्छी है जो आजीवन निर्वाह हो।